दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे आसाराम को गुजरात हाई कोर्ट ने मेडिकल आधार पर 3 महीने की अंतरिम जमानत दी। इस फैसले ने एक बार फिर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में बहस छेड़ दी है। इस फैसले के बाद पीड़िता के पिता ने अपनी चिंता जताते हुए कहा कि अब उनके परिवार को और भी अधिक खतरा हो गया है, क्योंकि यह स्वयंभू बाबा कुछ भी कर सकता है। बता दें कि यूपी निवासी पीड़िता के पिता ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आसाराम के जेल में रहने से हमें सुरक्षा महसूस होती थी, लेकिन अब उनके बाहर आने के बाद हमारे परिवार को और भी बड़ा खतरा हो गया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके वकील ने जमानत याचिका पर आपत्ति दाखिल नहीं की, जिससे उन्हें न्यायिक प्रक्रिया में ठगा हुआ महसूस हो रहा है। अब सवाल ये है कि आसाराम को जमानत क्यों मिली। गुजरात हाई कोर्ट में आसाराम के वकील सालिन मेहता ने तर्क दिया कि 86 वर्षीय आसाराम हृदय और किडनी की गंभीर बीमारियों से पीड़ित है। उनके उपचार के लिए आयुर्वेदिक पंचकर्म चिकित्सा जरूरी है, जो 3 महीने तक चलेगा। हालांकि पीड़िता के पिता का कहना है कि यदि वे केवल इलाज के लिए बाहर आए हैं, तो वे जोधपुर से इंदौर, उज्जैन और सूरत तक यात्रा क्यों कर रहे हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है। कांग्रेस नेताओं ने न्यायपालिका की निष्पक्ष और प्रशासन की सख्ती पर सवाल उठाए, जबकि भाजपा के कुछ नेताओं ने इसे न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा बताया, लेकिन कोई खुला समर्थन नहीं दिया। इसी के साथ महिला अधिकार संगठनों ने भी इस जमानत को न्यायिक व्यवस्था की कमजोरी बताया और कहा कि इससे पीड़िता और अन्य पीड़ितों को गलत संदेश जाता है। तो गौरतलब है कि स्थानीय पुलिस ने सुरक्षा के लिए पीड़िता के घर के बाहर एक गार्ड और 2 बंदूकधारी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की है। साथ ही सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं और पुलिस को नियमित गश्त के निर्देश भी दिए हैं। अब सवाल ये है कि आसाराम की जमानत समाप्त होने के बाद क्या फिर से जेल भेजा जाएगा या कोई नई राहत मिलेगी। पीड़िता और उसके परिवार की सुरक्षा कितनी प्रभावी होगी। क्या इस मुद्दे पर राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन आंदोलन छेड़ेंगे। अब देखना यह होगा कि क्या न्यायपालिका और सरकार पीड़िता के परिवार की चिंताओं का समाधान कर पाएगी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। इसको बेल गलत मिली, इसको कोई बीमारी नहीं है। डॉक्टरों को इसने मोल्ड करके प्रभावित करके अपने हक में इसने लिखा रखा है। अगर इसे बीमारी होती है, बीमारी की दवाई खाता और ये जगह जगह सफर नहीं करता। जब ये जेल में था तो व्हील चेयर पे चलता था, अब ये पैदल क्यों घूम रहा है। जोधपुर से ये उज्जैन गया, इंदौर गया, सूरत गया, सैकड़ों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर का ये सफर कर रहा है। क्या बीमार आदमी सफर कर सकता है? अगर इसे हार्ट की प्रॉब्लम होती, आसाराम को हार्ट की अगर प्रॉब्लम होती, ये एंजियोग्राफी कराता, बाईपास सर्जरी कराता। क्यों? क्योंकि इसे बीमारी नहीं है, ना कोई हार्ट की बीमारी है, इसलिए ये ना एंजियोग्राफी कराता, ना ये बाईपास सर्जरी कराता, ना अंग्रेजी दवाइयां खाता। कहता मैं तो देसी दवाई खाऊंगा, क्योंकि इसे बीमारी नहीं, झूठ बोलता है। अब अपने हिसाब से इसने रिपोर्ट बनवा ली, उस हिसाब से इसको जेल बेल मिल गई। अब ये परमानेंट बेल लगा दी इसने।